हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस एमसीक्यू सीरीज। एमआईसीआर स्कैनर का उदाहरण है। इनपुट यूनिट का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह आमतौर पर बैंकों में उपयोग किया जाता है क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में चेक संसाधित किए जाते हैं। बैंक का कोड नंबर है और चेक नंबर एक विशेष स्याही से चेक पर छपा होता है जिसमें चुंबकीय सामग्री के कण होते हैं जो मशीन रीडेबल होते हैं। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान एमआईसीआर का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंकिंग के क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों को तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन युक्त होता है? एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। इसका मुख्य कार्य बैंकों में चेकों को तेजी से प्रोसेसिंग करना है। डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीकी है। इसका उपयोग निर्देशों, प्रारूपों को, वर्णों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ज्यादातर बैंकिंग क्षेत्र में डॉक्यूमेंटों को पहचानने एवं पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे चेक नंबर, बैंक खाता संख्या आदि जानकारी एवं एमआईसीआर लाइन में इनकोडेड होती है। एमआईसीआर में की स्कैनिंग प्रक्रिया ओएमआर से तेज होती है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं में इनपुट लेता है, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत के सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टुकड़ा? कीबोर्ड डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल कीबोर्ड का किया जाता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपादित होता है? ध्वनि तरंगों को वैद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है। ये एक ट्रांसड्यूसर है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। चेक्स के तीव्र कार्य संपादन प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंटों को पढ़ने के लिए किया जाता है। बैंकों में इस तकनीकी का व्यापक उपयोग होता है। एमआईसीआर का अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एक ऐसी डिवाइस होती है जो पेंसिल या पेन से बने चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओएमआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर यह एक प्रकार का स्कैनर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य सर्वरों के डेटा की जांच करने में प्रयुक्त होता है। बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंक चेक प्रोसेसिंग में मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग विशेष स्याही और पात्रों की मदद में दस्तावेज की मौलिकता परीक्षण में किया जाता है। बैंक चेक के नीचे छपे 9 अंकों के MICR कोड कहा जाता है। में इनपुट डिवाइस जो सुपरमार्केट में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। बारकोड बारकोड रीडर एक विशेष डिवाइस है जो बार कोडेड डेटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है। इसमें छोटी छोटी लाइनों की एक सीरीज होती है। इसमें प्रोडक्ट्स से संबंधित सारी जानकारी होती है। बारकोड रीड का प्रयोग पोस्ट ऑफिस, सुपरमार्केट आदि में होता है। उत्पादन लेवल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस बारकोड रीडर। ICR स्टैंडर्ड फॉर ICR का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ICR का पूरा नाम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? CPU। कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो CPU में आवश्यक डेटा रखने के लिए एक स्थायी स्टोरेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी को अक्सर CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह आमतौर पर CPU चिप के अंदर स्थित होता है। कैश मेमोरी CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है अतः अन्यथा तीव्र मेमोरी है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वेबकैम। जिन डिवाइसों का उपयोग करके हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे वेबकैम, माउस, कीबोर्ड आदि। निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों के दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? ग्राफिक्स टेबल ग्राफिक्स टैबलेट ग्राफिक्स टैबलेट्स एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करते हैं? ग्राफिक्स टैबलेट। एक ग्राफिक्स टैबलेट एक प्रकार का मोबाइल कंप्यूटर है जिससे एक फ्लैट टच स्क्रीन को इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखने के लिए एक वैकल्पिक डिजिटल पेन का भी विकल्प दिया जाता है जिसे पैसिव स्टाइल्स पेन भी कहते हैं। ATM मशीनों, हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन गुमटियों, सेल्फ चेक इन कियोस्क्स आदि में प्रयोग किए जाने वाले फलक पैनल किसका उदाहरण है? टच पैनल्स का। टच पैनल एक ऐसा पैनल या मॉनिटर होता है जिसमें टच के माध्यम से भी डेटा भरा जा सकता है और ऐसा करने के लिए किसी कुंजी पटल कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? स्कैनर। ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर आदि। जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में पहली बार एमिल बर्नीलर ने किया था।
माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संचालित किया जाता है? मानव बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रोसेसर। दिए गए विकल्पों में वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर तीनों कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रोसेसर कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसर है। निम्नलिखित का मिलान करें। सुमेलित विकल्प निम्नलिखित हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस लाइट पेन, आउटपुट डिवाइस स्पीकर, एसएसडी सेकेंडरी मेमोरी। आउटपुट डिवाइसेस। प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? स्विच। हम डेजी व्हील तथा लेजर प्रिंटर प्रिंटर के प्रकार हैं। ड्रम डेजी व्हील तथा लेजर प्रिंटर प्रिंटर के प्रकार हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर से रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है। जबकि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है। इसके माध्यम से एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़कर डाटा स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जाता है। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? माउस। कंप्यूटर उपकरणों में उपयुक्त होने वाले मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड तथा वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस होते हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम तथा ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस होते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर का कार्य नहीं कर सकता? इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? प्रिंटर। दिए गए विकल्पों में कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन गणना कार्य कर सकते हैं, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट कर का उत्पादन करता है। पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक समय पर एक फुल पेज को प्रिंट करता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? डिजिटल कैमरा। कंप्यूटर अपनी बात मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित करता है, अर्थात मॉनिटर कंप्यूटर को आउटपुट दिखाता है। ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर जनित सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं आउटपुट उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स, ड्रम पेन, प्लॉटर आदि कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस हैं। ड्रम पेन प्लॉटर कंप्यूटर जनहित आकृतियों को कागज पर खींचने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, जबकि डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल डाटा को देखने या प्रिंट करने के लिए होता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट क्या होता है जो प्रोसेसर यूजर को देता है? प्रोसेसर द्वारा प्रोड्यूस सूचना को यूजर को प्राप्त होती है आउटपुट कहलाता है, तथा कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं हमें प्रोसीड करके आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट।
कोई भी सूचना जो कंप्यूटर से प्रोसेस होने के बाद परिणाम के रूप में हमें किसी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होती है, आउटपुट कहलाती है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर आदि। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन आदि। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम होता है? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण के उदाहरण हैं आउटपुट डिवाइसेस के। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और उपकरण आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइसेस के वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट या सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर प्रदर्शित करता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाती है। प्लॉटर पेन का उपयोग करके कागज पर रेखाएं खींचता है। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? प्लॉटर। प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर के जैसा होता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर तथा स्पीकर तीन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीन गतिविधियों से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग पेन द्वारा मशीन गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर। प्लॉटर एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है। यह बड़े आकार के वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने में काम आता है। अन्य सभी इनपुट डिवाइस हैं। कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है? ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। कौन सी आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र एवं ग्राफ बनाने में होता है। यह सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम ड्रम और फ्लैटबेड। प्लॉटर एक कंप्यूटर प्रिंटर होता है जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स
को प्रिंट करने के लिए करते हैं। 3 प्रकार के मुख्य प्लॉटर है: ड्रम प्लॉटर, फ्लैटबेड, इंकजेट प्लॉटर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। इनके माध्यम से परिणाम आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। प्लॉटर ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट डिवाइस करता है तथा प्रिंटर कागज पर एक एवं मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट डिवाइस करता है, आउटपुट प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर दोनों प्लॉटर के प्रकार हैं। प्लॉटर से 3D प्रिंटिंग के साथ साथ इसमें बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, डिस्क आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करती है। जब टच स्क्रीन को किसी उंगली या स्टाइलस द्वारा छुआ जाता है तो यह घटना को पंजीकृत करता है और इसे प्रसंस्करण के लिए नियंत्रण को भेजता है। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उदाहरण हैं? आउटपुट। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन आउटपुट डिवाइस जिसका उपयोग ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफिक्स, चित्र, ड्राइंग, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है। आउटपुट यूनिट। स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट डिवाइस का एक भाग है जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदलकर आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं: मॉनिटर व प्रिंटर। मॉनिटर व प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट के द्वारा हमें परिणाम आउटपुट डिवाइस के रूप में हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में मिलता है, जबकि कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस हैं तथा सीडी और फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। सीपीयू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग कर आउटपुट में बदलता है। सीपीयू के अन्य महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रण करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम का निर्धारण करना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देता है प्रस्तुत करने की। कंप्यूटर इनपुट पर डेटा एकत्र कर इन्हें प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI।
HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो इंटरफेस होता है, जबकि TFT, LCD, CTR मॉनिटर के उदाहरण हैं। पारंपरिक कंप्यूटर में CTR मॉनिटर होते हैं। CTR का क्या अर्थ है? कैथोड रे ट्यूब। CTR का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। CTR एक कंप्यूटर वैक्यूम कंप्यूटर है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती हैं, जिसमें से बीम को फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। टेलीविजन सेट पर RCT को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? DVT, BDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। BDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, यह कभी कभी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल का एक शब्द है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए विशेष रूप से एर्गोनोमिक STD में किया जाता है। TFT का अर्थ है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है जो एक LED फ्लैट चैनल डिस्प्ले स्क्रीन है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली। एक BDU या CRT मॉनिटर टेलीविजन से मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके साइज को स्क्रीन में डायगोनल लेंथ में मापा जाता है। मीटर मॉनिटर 12, 14, 15, 17, 19, 21 के साइज में उपलब्ध होते हैं। ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको CPU शुरू होने की आवाज सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है। समस्या क्या हो सकती है? मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया, मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया, या तो एक या तो दो, दोनों कोई भी हो सकती है। कंप्यूटर ऑन करने पर CPU शुरू होने की आवाज सुनाई दी, पर मॉनिटर को स्क्रीन बिल्कुल काली है। इसका कारण यही हो सकता है कि मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया हो या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया हो। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्सल पास हो जाते हैं। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्सल उतने पास होंगे। कंप्यूटर मॉनिटर को BDU भी कहा जाता है। BDU का क्या मतलब है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर को BDU भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। मॉनिटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? BDU। कंप्यूटर मॉनिटर को BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः BDU एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न वर्ण या ग्राफिक्स प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? मॉनिटर। मॉनिटर एक पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है जो प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के रूप में देता है। ऐसी डिवाइस जो CPU को बाह्य रूप से जोड़ती है पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। प्रिंटर। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि।
पेरिफेरल डिवाइस कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ये कंप्यूटर का ही मुख्य भाग है, प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प पेरिफेरल डिवाइस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं। एक इमेज बनी होती है पैल से, पिक्सल से, डॉट से, इन सभी से। ऑल ऑफ एबव। इमेज सूचना की बाइनरी प्रेजेंटेशन होती है तथा यह पिक्सेल्स, डॉट्स आदि के समूह से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बिट्स इमेज में प्रत्येक पिक्सल को एक बाइट के रूप में संग्रहित किया जाता है। 640-480 रिजोल्यूशन वाली एक बिट इमेज के लिए 640-480 बिट को स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। नहीं, ये दोनों गलत। एक बिट का अर्थ है कि प्रत्येक पिक्सल को एक एकल बिट अर्थात 0 या 1 के रूप में संग्रहित किया जाता है। अन्य एप्लीकेशन नहीं। जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कहलाती है। डेस्कटॉप। मॉनिटर पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन ना चल रहा हो तो उसे कंप्यूटर की होम स्क्रीन अर्थात डेस्कटॉप कहा जाता है। लॉगिन स्क्रीन उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वेब पेजों की स्क्रीन को कहते हैं जिस पर यूजर को साइन इन किया है। कंप्यूटिंग में इंटरफेस वह सीमा होती है जहां किसी कंप्यूटर सिस्टम के दो अंग आपसी संपर्क में हो। कुछ इंटरफेस कंप्यूटर और मानव के कभी काम करते हैं जिसमें यूजर द्वारा कंप्यूटर से काम लिया जा सके, वह यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। इनमें वेब ब्राउज़र शामिल है। स्क्रीन सर्वर एक एनिमेटेड चित्र होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर पर स्वतः सक्रिय हो जाता है जब किसी विशिष्ट समय के लिए कोई भी उपयोगकर्ता गतिविधि महसूस नहीं होती। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन तकनीकी का उपयोग कंप्यूटर फिल्मी छवियों इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोफिल्म ठीक वैसे ही जैसे यह लगता है कि यह उन दस्तावेजों की छवि इमेज जिन्हें माइक्रोस्कोपिक बनाया गया है। प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? डॉट्स पर इंच। प्रिंटिंग डिवाइस को रेजोल्यूशन डॉट्स पर इंच डीपीआई में मापा जाता है। ये आउटपुट रेजोल्यूशन है तथा फोटोग्राफ तथा इमेज के इनपुट रेजोल्यूशन में पीपीआई पिक्सल पर इंच मापते हैं। यह स्थान जहां कंप्यूटर सूचना जानकारी अंकित करता है या कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल सामग्री डाटा को कागज पर छापने का कार्य करता है। कागज पर छपी सामग्री डाटा को हार्ड कॉपी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह डिजिटल इनपुट को कागज पर छापने का कार्य करता है। ये टेक्स्ट एवं चित्र दोनों छाप सकता है। ये कंप्यूटर के साथ काम करता है। स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो चित्रों, टेक्स्ट, हस्तलिखन या किसी वस्तु को
प्रकाशीय रूप से स्कैन करता है और उसे डिजिटल रूप चित्र में रूपांतरित करता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। यह कर्सर को चलाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर मनचाहे स्थान पर उसे ले जाने तथा बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है। वेबकैम यह एक वीडियो कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर या कंप्यूटर्स नेटवर्क पर चालू समय की घटनाओं का प्रसार करता है। प्रिंटर एक रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है। डॉट्स पर इंच DPI। किसी पेज पर प्रिंटेड प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं। प्रिंटरों के रेजोल्यूशन को डॉट्स प्रति इंच DPI में मापा जाता है। रेजोल्यूशन अधिक होने पर प्रिंटर साफ या तथा चमकीला दिखता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रेजोल्यूशन। एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है पिक्सल। पिक्सल शब्द पिक्सल, पिक्चर, पिक्स और एलिमेंट एक्स से मिलकर बना है। पिक्सेल वह छोटा या छोटा बिंदु है जिससे मिलकर कोई डिस्प्ले या स्क्रीन बनी होती है। पिक्सेल तस्वीर का एक छोटे सा नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा है जो उसे स्क्रीन पर चित्रित करता है। हर एक पिक्सेल की प्रबलता अलग अलग होती है। कोई भी स्क्रीन ऐसी ही लाखों या करोड़ों पिक्सल के प्रति इंच में जोड़कर बनाई जाती है। पिक्सल है किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा। पिक्सल शब्द पिक्चर, पिक्स और एलिमेंट एक्स से मिलकर बना है। पिक्सेल वे छोटे छोटे बिंदु और एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर स्क्रीन डिस्प्ले बनी होती है। पिक्सेल तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा एलिमेंट है जो तस्वीर को स्क्रीन पर चित्रित करता है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? PPM पृष्ठ प्रति मिनट। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट PPM पेज पर मिनट इकाई का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? डॉट्स पर इंच। DPI डॉट्स पर इंच एक मानक प्रिंटर रेजोल्यूशन है जो प्रिंटर द्वारा निर्मित एक इमेज के 1 इंच के भीतर निहित एक मुद्रा डॉट्स की संख्या को संदर्भित करता है। रेजोल्यूशन का उपयोग अन्य परिदृश्यों में भी किया जा सकता है जैसे मॉनिटर के पिक्सेल रेजोल्यूशन में। इसी प्रकार PPI एक कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित छवि के 1 इंच के भीतर निहित एवं मुद्रित पिक्सेल की संख्या को संदर्भित करता है। PPI का पूर्ण रूप पिक्सल प्रति इंच है। मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। CPM PPM दोनों। मुद्रक या प्रिंटर की गति मापने के लिए इकाई CPM एवं PPM है जबकि RPM किसी मशीन की गति मापने की इकाई है। प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? लेजर प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या होती है? पेजेस पर मिनट। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति मापने की इकाई पृष्ठ प्रति मिनट PPM होती है। किसी प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं। डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके
प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इनमें प्रिंटर की लागत तो कम होती है लेकिन गुणवत्ता निम्न होती है। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को प्रदर्शन स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर ये आता है। ये प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डाटा छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक करेक्टर बनाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटिंग के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही की बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करते हैं। ठीक, सही। लेजर प्रिंटर ऊष्मा की मदद से कागज पर स्याही संगलित फ्यूज करता है। ठीक, ये भी सही, दोनों सही। उपयुक्त विकल्पों में दोनों सही है। इंकजेट प्रिंटर छोटे सटीक बूंदों से कागज पर तरल स्याही स्प्रे करते हैं। स्याही को बदलने योग्य या फिर से भरने योग्य कारतूसों में रखा जाता है जिसमें से अधिकांश में एक प्रिंट हेड शामिल होते हैं जिसमें हजारों छोटे नोजल होते हैं जिसके माध्यम से स्याही का छिड़काव किया जाता है और जो एक साथ व्यवस्थित होते हैं। लेजर प्रिंटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है। यह अलग अलग चार्ज वाली इमेज को परिभाषित करने के लिए ड्रम नामक नकारात्मक चार्ज वाले सिलेंडर के ऊपर से लेजर बीम को बार बार पास करके उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स और मध्य गुणवत्ता वाली तस्वीर का उत्पादन करता है। कौन सा मुद्रित एक से अधिक प्रति एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है प्रिंटर का। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर को प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन रिबन और कागज पर स्पर्श करके एक डॉट छापता है। उन अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। एक समानांतर स्वर्द्वार अधिकतर जिसमें इस्तेमाल होता है मुद्रक। एक समानांतर स्वर्द्वार पैरेलल गेटवे अधिकतर मुद्रक प्रिंटर में प्रयुक्त होता है जबकि मॉनिटर, माउस एवं बाह्य भंडार युक्ति में इसका प्रयोग कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बाह्य फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफिक्स और निर्णय ड्राइंग बनाने में समर्थन होती है? फ्लैट बेड प्रिंटिंग। फ्लैट बेड प्रिंटर एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जो लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थन करती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक या पेपर बोर्ड पर डिजिटल इमेज को प्रिंट करता है। प्रभावी प्रिंटर की एक
श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। नॉन मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट हेड या कागज के माध्यम संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंट की जाती है जो प्रभावी प्रिंटर की मान्य श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संगठित प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर। गैर संगठित प्रिंटर में इंक, रिबन तथा पेपर का सीधा संपर्क नहीं होता। ये लेजर, जेरोग्राफिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक तथा इंकजेट तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इंकजेट प्रिंटर थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर नॉन प्रिंटर प्रिंटिंग के उदाहरण हैं। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के माध्यम संपर्क होता है। चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और बेड प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटिंग के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग की जाती है जो प्रभावी प्रिंटिंग की मान्य श्रेणी नहीं है। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं करता है। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? लेजर प्रिंटर नॉन मैट्रिक्स पेज प्रिंटर है जो पेज बाएं पेज प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति उच्च होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? लेजर प्रिंटर। प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रति हेड या कागज के माध्यम से संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग की जाती है जो प्रभावी प्रिंटर की मान्यता श्रेणी नहीं है। एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं नोजलों के माध्यम से स्याही को फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। इंक प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर प्रिंटर का एक प्रकार है जो डिजिटल इमेज को बनाता है। इंकजेट प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं नोजलों के माध्यम से स्याही फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। निम्न में विषम को बताइए। वाटर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आदि प्रिंटर के उदाहरण हैं, जबकि वाटर प्रिंटर कोई प्रिंटर नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन करें। प्रिंटर। दिए गए विकल्पों में प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जबकि स्कैनर, कीबोर्ड, वेबकैम इनपुट डिवाइस हैं। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार। इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। इसका आविष्कार डेविड एस ली ने 1969 में किया था, लेकिन इसका व्यावसायिक उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ। ये लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और मैनुअल प्रिंटर 13.2 कैरेक्टर सेकंड की तुलना में 30 कैरेक्टर सेकंड के हिसाब से छपाई करता है। इसकी अन्य प्रिंटरों की तुलना में गुणवत्ता भी बेहतर होती है। हार्ड प्रतियां इनमें प्राप्त की जा सकती हैं। प्रिंटर से हार्ड कॉपियां निकलती हैं तथा स्पीकर से आवाज के रूप में सॉफ्ट कॉपी निकलती है। ये दोनों आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जबकि स्कैनर एवं रिकॉर्डर इनपुट डिवाइस हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रिंटर डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। प्रिंटर को प्रिंटिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इम्पैक्ट
प्रिंटर पर प्रिंट करके। विंडो में क्यू में पड़े प्रिंटर कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें और उस प्रिंट कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। विंडो के क्यू में पड़े प्रिंट कार्य को रद्द करने के लिए सर्वप्रथम प्रिंट आइकन पर डबल क्लिक करें और जिन जॉब्स के आप रद्द करना चाहते हैं उसे हाईलाइट करके तत्पश्चात राइट क्लिक करके कैंसिल का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? डिजिटल कैमरा। ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर जनहित सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। CRT, मॉनिटर, ईयरफोन्स, ड्रम पेन, प्लॉटर आदि कंप्यूटर की इनपुट युक्ति डिवाइस हैं। ड्रम पेन प्लॉटर कंप्यूटर जनित आकृतियों को कागज पर खींचने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, जबकि डिजिटल कैमरा एक इनपुट युक्ति डिवाइस है। उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस से सीधे जोड़ा नहीं जाता? लेजर प्रिंटर। उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर प्रिंटर को यूपीएस से सीधे नहीं जोड़ा जाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। इस प्रिंटर में एक एक सीट न लगाकर निरंतर पेपर का रोल लगता है तथा प्रिंटर निकलता रहता है, जैसे बैंक या टिकट मशीन या एटीएम में लगा प्रिंटर हो आदि। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है? प्रिंटर। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल तथा माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अतः दिए गए विकल्पों में से प्रिंटर कीबोर्ड के विपरीत कार्य करता है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? धीमे। लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा तेज होता है, अतः इसकी तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमा होता है। निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा अवशोषित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक वैद्युतीय आकृति बनाई जाती है। पश्चात टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है जो और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है, इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। डॉट मैट्रिक्स। डॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट यह एक प्रिंटर का प्रकार है। यह कागज पर बिना स्ट्राइक किए कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। इनमें से किस में से एक प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं? डीपीआई। प्रिंटिंग में डीपीआई डॉट्स प्रति इंच एक प्रिंटर के आउटपुट रेजोल्यूशन की माप करता है, जबकि पीपीआई
पिक्सल प्रति इंच एक तस्वीर या छवि के इनपुट रेजोल्यूशन की माप करता है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं एक कारतूस कार्टिज में पाउडर युक्त टोनर। लेजर प्रिंटर का आविष्कार सन 1969 में हुआ था। इसका आविष्कार गैरी स्टॉकवेदर गैरी स्टॉकवेदर ने किया था। लेजर प्रिंटर कारतूस कार्टिज में पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। लेजर इस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह प्रिंटर की वह श्रेणी है जो किसी पृष्ठ पर प्रिंटिंग करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग मुद्रित पृष्ठ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। स्कैनर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार युक्त प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। लेजर का महत्वपूर्ण उपयोग सीडी, डीवीडी एवं सीडी रोम्स एकांक डिस्क पर आंकड़ों के संग्रह या भंडार में किया जाता है। लेजर का उपयोग स्कैनर उपकरण में भी किया जाता है। प्रकाश तंतु और अर्धचालक सेमीकंडक्टर लेजर के संयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग फिंगरप्रिंट पहचान उपग्रहों तथा उच्च उड़ान भरते एयरक्राफ्टों से खींची गई तस्वीरों के प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के टेक्स्ट और वैकल्पिक ग्राफिक को प्रिंट करते हैं। इस प्रकार का प्रिंटर गैर प्रभावी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रकार का प्रिंटर है। लाइन प्रिंटिंग एक मिनट में कितने लाइन छापता है? 200 से 2000। लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है जिसके फलस्वरूप इसकी गति तेज होती है। यह 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट छापता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये एक बार में एक पेज प्रिंट करते हैं। ये लेजर प्रिंट लाइट सोर्स का उपयोग करके एक फोटो सेंसिटिव ड्रम पर एक इमेज बनाते हैं। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर आवरण केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट्स प्रिंटर पोर्ट्स को पैरेलल पोर्ट्स भी कहते हैं जो प्रिंटर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। प्रिंटर पोर्ट्स इंटरफेस का एक प्रकार है। प्रिंटर पोर्ट्स हमेशा कंप्यूटर आवरण के पीछे उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? मॉडेम मॉडेम आउटपुट एवं इनपुट दोनों तरह कार्य करती है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह डेटा को एनालॉग से डिजिटल तथा डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरित करता है। ये आईएसपी तथा डेटा को संप्रेषित करता है। इसकी स्पीड बीपीएस बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के सोर्स को की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अधिक संभावना है? प्रिंटर्स कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हार्डवेयर आदि संसाधनों का
साझा प्रयोग किया जा सकता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, प्लॉटर आदि। उदाहरण आदि किसी कार्यालय में 15 कंप्यूटर के तथा केवल एक प्रिंटर है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में केबल या सिग्नल के माध्यम से प्रिंटर को जोड़ा कर किसी भी कंप्यूटर में प्रिंट ले सकते हैं। यह शेयर्ड कॉमन सोर्स का उदाहरण है। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में के द्वारा बनाई गई थी। नेथानिएल वाल्डीविन। ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी 1910 में नेथानिएल वाल्डीविन के द्वारा बनाई गई थी। बीजीए का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो ग्राफिक एरे। बीजीए ग्राफिक्स वीडियो ग्राफिक्स एरे का संक्षिप्त रूप है। यह पीसी तथा मॉनिटर के बीच एनालॉग इंटरफेस है जो डीवीआई, एचडीएमआई और डिस्प्ले पोर्ट से पहले व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एचडीएमआई द्वारा अपने ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम्स संभाले जा सकते हैं। ऑडियो और वीडियो में एक वीडियो और एक ऑडियो। एचडीएमआई का पूर्ण रूप हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। एचडीएमआई एक ऑडियो तथा एक वीडियो स्ट्रीम को हैंडल करता है। एक एचडीएमआई एक ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? 19। एचडीएमआई एक प्रोसिपेरिटी ऑडियो वीडियो इंटरफेस है जो एक असंपीड़ित अनकंप्रेस्ड कंप्यूटर डेटा वीडियो प्रोजेक्ट्स, डिजिटल टेलीविजन या डिजिटल ऑडियो डिवाइस के लिए डिस्प्ले कंट्रोलर जैसे एचडीएमआई अनुरूप स्रोत डिवाइस से संपीड़ित कंप्रेस्ड वीडियो डेटा को संप्रेषित या संपीड़ित करता है। एक एचडीएमआई टाइप ए में 19 पिन होते हैं। निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? एलसीडी प्रोजेक्टर। उपयुक्त विकल्पों में से स्कैनर, आउटपुट लाइट पेन, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि एलईडी एलसीडी प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकती है? फैक्स मशीन। फैक्स मशीन ऐसे उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से भेजने के लिए होता है। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। इसका व्यावसायिक उपयोग 1865 में शुरू हुआ। कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो वीडियो डिस्प्ले यूनिट या वीडीटी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो छवियों और टेक्स्ट को संदर्भित करता है। यह माउस या कीबोर्ड जैसे विभिन्न बाह्य उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए डिस्प्ले इंटरफेस देखने में सक्षम बनाता है। मॉनिटर के प्रकार: सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, क्यूएलईडी मॉनिटर, क्वांटम डॉट लाइन इमिटिंग डायोड मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इनपुट डिवाइस का वैध कार्य नहीं है? यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डेटा को संसाधित प्रोसीड नहीं करता और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को नहीं भेजता है। सर्वप्रथम यह सीपीयू को
डेटा भेजता है। सीपीयू डेटा में हेराफेरी मैनिपुलेशन करके डेटा को आउटपुट के माध्यम से परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर की वर्ड शॉर्टकट। विंडोज के कीबोर्ड बटन कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स चयनित वस्तु को कट करने के लिए, कंट्रोल बी पेस्ट करने के लिए, कॉपी या कट की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडू पूर्व में किए गए कार्यों को वापस लाने के लिए यानी अंडू बैक करने के लिए, डिलीट सिलेक्ट वस्तु को डिलीट करने के लिए, कंट्रोल राइट एरो कर्सर को अगले शब्द के आरंभ में ले जाने के लिए, कंट्रोल लेफ्ट एरो कर्सर को पिछले शब्द के आरंभ में ले जाने के लिए, कंट्रोल डाउन एरो कर्सर को अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना, कंट्रोल प्लस अप एरो कर्सर को पिछले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना, कंट्रोल प्लस से पूरी लाइन को सिलेक्ट करना, कंट्रोल एंटर चयनित वस्तु की प्रॉपर्टीज देखना, कंट्रोल स्पेस सक्रिय विंडो या शॉर्टकट मेनू खोलना, अल्ट टैब खुले विंडो में एक से दूसरे विंडो में जाना, शिफ्ट F10 चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना, अल्ट एस्केप स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करना, एस्केप अल्ट प्लस अंडरलाइन वर्तमान कार्यों को समाप्त करना, परीक्षा दृष्टि। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है प्रिंटर का कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉनिटर डिवाइस का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। प्रिंटर हैंड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है माउस, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है। स्विच रिकॉग्निशन मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कैनर का पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट ने। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस माउस, कंप्यूटरों के लिए प्रथम आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, वे डिवाइस जो जानकारी एंटर करते ही और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है। इनपुट डिवाइस इन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं। मॉडेम डॉट पिच रेजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता की। मुख्य कंप्यूटर सीपीयू से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।